आदाब, मैं हूं नाज़िन और आप सभी का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम ऐसा क्यों है में। नाज़िन, आज हम बात करेंगे प्रोफेशनल करियर्स के बारे में और किस हद तक लड़कियां इसका हिस्सा बन पाती हैं। इस बात का अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं कि पिछले 60 सालों में भी लड़कियां प्रोफेशनल करियर्स में बहुत कम नजर आती हैं। डिफेंस सर्विसेज, मैनेजमेंट, बिजनेस या फिर सिविल सर्विसेज जैसे कंपेटिटिव और चैलेंजिंग जॉब्स में लड़कियां बहुत पीछे हैं मर्दों से। आज भी टीचिंग जैसे रूटीन जॉब्स को ज्यादा बेहतर समझा जाता है। आखिर क्यों लड़कियां प्रोफेशनल जॉब्स में नहीं होती? क्या उनके वालिदैन उनको प्रेशराइज करते हैं कि वो ये रूटीन जॉब्स करें? क्या हमें ये सलाहियत ही नहीं कि हम इससे आगे बढ़ के कुछ कर सकें? क्यों हम आज भी बराबरी का नारा लगाने के बावजूद वही काम करने से घबराते हैं जो मर्द करते हैं? आखिर क्या वजूहात हैं इसके? आइए जानते हैं हमारे पैनलिस्ट से। एक मुलाकात करते हैं हमारे आज के तीनों पैनलिस्ट के साथ। आज के पहले पैनलिस्ट हैं डॉक्टर इख्तिदार मोहम्मद खान साहब, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं इस्लामिक स्टडीज के। दूसरी पैनलिस्ट हैं डॉक्टर शालिनी वर्मा, जो कि काफी मोटिवेशनल बुक्स लिख चुकी हैं, कम्युनिकेशन के ऊपर किताबें लिख चुकी हैं और साथ ही साथ करियर काउंसलिंग से भी ताल्लुक रखती हैं। और तीसरे पैनलिस्ट हैं अनिल पांडे साहब, जो कि प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं बिजनेस एंड इकोनॉमिक मैगजीन के। आप तीनों का इस्तकबाल है हमारे स्टूडियो में। आज का प्रोग्राम अपना बढ़ाने से पहले एक नजर डालते हैं प्लाज्मा में, जहां पे हम लोग एक ऐसे शख्स की स्टोरी प्ले करेंगे जिन्होंने करियर के मायने ही बदल दिए हैं। आइए एक नजर डालते हैं प्लाज्मा पे। सानिया मिर्जा, एक मिसाल कामयाबी की, एक ऐसी शख्सियत जिसने अपने कॉन्फिडेंस, जुनून और अपनी मेहनत से हिंदुस्तान को टेनिस की दुनिया में एक मकाम दिलाया। खून पसीने की मेहनत है मैं कहूँगी, क्योंकि ये जब प्रोफेशन बन जाता है तो खेल नहीं रहता, इट्स योर प्रोफेशन और आपका लाइवलीहुड रहता है। तो डेफिनेटली बहुत मेहनत लगी है। सुबह 6 बजे उठना, प्रैक्टिस जाना, दिन भर आके वापस 10:30 को वापस आना, पढ़ाई करना, फिर 2 बजे प्रैक्टिस जाना, फिर वापस आना, 7 बजे तक यू आर टोटली ड्रेन्ड आउट एवरी डे। तो बहुत मेहनत लगी है और आपके सब फैमिली मेम्बर्स का भी बहुत साथ होता है इसमें। ये कोई इंडिविजुअल कर नहीं सकता और मैं ये 6 साल की उम्र से कर रही हूँ। तो डेफिनेटली बहुत खुशी होती है कि अभी जाके मेरा सपना पूरा हुआ है। जहां आमतौर से लोगों का मेंटल ब्लॉक होता है कि लड़कियां सिर्फ टीचर या नर्स ही बन सकती हैं, वहीं सानिया ने करियर के मायने ही बदल दिए। इस चेहरे को देखकर सर फख्र से ऊंचा उठ जाता है। टेनिस हो या रियल लाइफ, वर्क हार्ड तो हर चीज में ही करना होता है। तो जस्ट कीप वर्किंग हार्ड। रिजल्ट्स का बाद में आएंगे, अभी नहीं आएंगे तो बाद में आएंगे, पर डोंट गिव अप एंड जस्ट कीप वर्किंग। आज भी एक आम लड़की के लिए एक अच्छा करियर सिर्फ एक ख्वाब जैसा है। मंजिलें तो बहुत हैं, पर जब बात एक लड़की की आती है तो रास्ते ही रुकावट बन जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? डॉक्टर शालिनी, मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगी कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में औरतें या लड़कियां क्यों नजर नहीं आती हैं? अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज में, करियर्स में क्यों नहीं दिखती? वो ट्रेंड तो अब चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहले जैसा था वो टीचिंग में ही जाते थे। एक प्रोफेशन टीचर का बहुत ही कॉमन फॉर बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए माना जाता था टीचिंग प्रोफेशन में जाना। अब वो ट्रेंड चेंज हो रही है, लड़कियां बाहर निकल रही हैं, दे आर टेकिंग चैलेंजेस इन लाइफ। एक थॉट जो है वो चेंज करने की बात है, जिसमें कि पेरेंट्स ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो यानी टीचिंग का जॉब आपके हिसाब से इतना चैलेंजिंग नहीं होता? चैलेंजिंग, ऑफ कोर्स चैलेंजिंग होता है, क्योंकि जब वो टीचर बच्चों को डील कर रही होती है तो
इतने सारे ह्यूमन साइकोलॉजी को एक साथ वो डील कर रही है, तो एक पीपल मैनेजमेंट के हिसाब से तो वो तो सही है। यानी टीचिंग लाइन में फिर भी आप कहते हैं थोड़ा सा आसानी रहती है करने में, कुछ जो बाकी उसमें नहीं होती। पांडे साहब, मैं आपसे यहाँ पूछूंगी कि आखिर लड़कियों की करियर ओरिएंटेड जो पढ़ाई होती है, एजुकेशन होता है, उस पर तवज्जो क्यों नहीं दी जाती? देखिए, मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि एक तो परिवेश, जैसे बताया कि एक परिवेश होता है और उसके आधार पर सारी चीजें तय होती है। दूसरा, एक सबसे बड़ा जो कारण मुझे लगता है, जो कस्बा है, जो देहात है, वहां लड़कियों को ये पता नहीं होता है कि उनके सामने कैरियर के विकल्प क्या क्या हैं। उनकी कोई काउंसलिंग नहीं होती है। मीडिया थोड़ी चीजें उनके पास तक पहुंचा रही है, लेकिन उसकी भी रीच शहरों तक ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि उनको प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत होती है। अभी जो गांव या कस्बों में लोग होते हैं, वो माता पिता बताते हैं कि बेटा तुम्हारे लिए ये आईएएस और पीसीएस बनना अच्छा है, तुम्हारे लिए डॉक्टर इंजीनियर बनना अच्छा है, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता होता कि मीडिया में भी एक स्कोप है, दिल्ली में कॉल सेंटर में भी उनके लिए। यानी अवेयरनेस की एक तरह से कमी है। बिल्कुल, अवेयरनेस की कमी है और इसकी वजह से उनको पता नहीं चल पाता कि उनके पास विकल्प क्या क्या हैं। तो बहुत सीमित विकल्प ही उनके सामने होते हैं और उसी में से उनको, मुझे लगता है, चूज करना पड़ता है। हाँ साहब, इन्होंने बात की कि एक तो अवेयरनेस की कमी है, इसलिए उन्हें पता नहीं कि उनके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऐसे में घर के हालात या जो घर वालों की जो एक जो उनकी ताकीद होती है कि तुम ये करो, ये नहीं करो, ये किस हद तक रिस्पॉन्सिबल होती है? लगता है कि शायद जो हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता है वो भी हमारी बच्चियों को ज्यादा इजाजत नहीं देती है। और जो एक मेन डोमिनेटिंग कल्चर डेवलप हो गया था पुराने जमाने से, जिसमें जैसे शालिनी से इशारा किया कि अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, तो हम बराबरी का जो कॉन्सेप्ट है, कभी तो हम उसमें इतने ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं कि हम ये समझने लगते हैं कि लड़की और लड़का बराबर है जी, और कभी बिल्कुल बेचारी को कैद करके डाल देते हैं घर के अंदर। तो हमें कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि इनजस्टिस हो रहा है, ना तो बराबरी हो सकती, क्योंकि नेचर ने भी लड़की को और लड़के में कुछ फर्क रखा है। फर्क तो नेचर ने रखा लेकिन जॉब के हिसाब से, हाँ, उसे मैं वही आना चाह रहा था कि जॉब, हर जॉब के अंदर कहीं मेंटल पावर का यूज है और कहीं फिजिकल पावर का यूज है जी। तो जाहिर सी बात है कि जब फिजिकली तौर पर लड़की थोड़ी कमजोर बनाई गई है मर्द के मुकाबले में, तो हम वहां उसको बराबरी नहीं करा सकते। और शायद कराएं तो ये मैं तो नहीं समझता कि अक्लमंदी का तकाजा है कि लड़की से कहें कि तू पहलवानी कर, या लड़की से कहें कि पुलिस में भर्ती हो, फौज में भर्ती हो। वो वहां के जो इंटरनल सिस्टम्स हैं, जहां पर उसको मेंटल एबिलिटी का अपने प्रूव करना है, वो वहां सक्सेस हो सकती है। आप बात करें कि कुछ ऐसे करियर्स होते हैं जहां लड़कियां ही मुनासिब हैं, कुछ ऐसे करियर्स जो शायद लड़कों के लिए। तो आपने एक डिमार्केशन कर दिया है दो जेंडर्स के बीच में कि ये कुछ जॉब्स इनके लिए हैं, कुछ जॉब्स इनके लिए हैं। के लिए नहीं है, वो लोग ज्यादा इसमें बेहतर कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक गांव के आदमी से अगर एग्रीकल्चर की फील्ड में उसको तालीम दिलवा के उसको देंगे मौका, तो वो ज्यादा अच्छा साबित होगा, क्योंकि वो बचपन से सॉइल के बारे में जानता है, बीज के बारे में जानता है। लेकिन मुझ जैसा कोई शहरी जिससे आप बात करें, तो मैं आपको नहीं बता पा सकता चावल की किस्में, गेहूं की किस्में नहीं बता सकता। तो जो जिसके अंदर एबिलिटी है, क्योंकि हर इंसान के अंदर लाइक एबिलिटी नहीं है। लेकिन खान साहब से अभी एक बात जो निकल के आई थी वो ये था कि एजुकेशन अवेयरनेस जो है वो आ रही है और लोग आगे निकल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत कम लड़कियां हैं जो आज भी प्रोफेशनल कोर्सेज में नजर आती हैं। हम लाख ये कहें कि नहीं बहुत आने लगी, नाम गिनवा दें, लेकिन कितनी लाखों करोड़ों लड़कियों में से चंद निकल के सामने आती हैं। ये क्यों होता है, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, इस बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ऐसा क्यों है, मैं आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर एजुकेशन और अवेयरनेस बढ़ने के बावजूद लड़कियां प्रोफेशनल कोर्सेज में नजर नहीं आती है। क्या वजहात हो सकते हैं, उसके पीछे किस हद तक फैमिली प्रेशर्स है, इन सब बारे में हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है ब्रेक का। आप लोग कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का इस्तकबाल है, ऐसा क्यों है में आप लोग का भी इस्तकबाल। हाँ साहब, हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि एजुकेशन अवेयरनेस सब बढ़ा पिछले सालों में, लेकिन लड़कियों की तादाद प्रोफेशनल कोर्सेज में अभी भी बहुत कम है। क्यों नहीं बढ़ती, क्यों एजुकेशन अवेयरनेस अभी तक इसमें कामयाब नहीं हो पाया? देखिए, इसमें जो लैक ऑफ नॉलेज का सिलसिला था वो सदियों से चला आ रहा था। अब आप ये कैसे चाहती हैं कि चंद सालों के अंदर वो कवर हो जाए? किसी चीज को बनाने में टाइम ज्यादा लगता है, बिगड़ने में देर लगती है। अभी तो उतना टाइम भी नहीं हुआ जितना बिगड़ने में लगा था। तो आप ये कैसे चाहती हैं कि बिल्कुल एकदम एक रात को सोएं और सुबह को उठें तो सारी लड़कियां आपको नजर आएं? अगर सदियों पुरानी बात है तो हम और सदियों का वक्त है, सदियों का वक्त नहीं, लेकिन उसके लिए कुछ टाइम तो दीजिए। नहीं, मैं इसमें कहना चाहूंगा
कि एक सबसे बड़ा कारण जो है, अगर हम एजुकेशन सिस्टम में जाएं तो हम देखें जो कॉलेज हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, उसमें कितना प्रोफेशनल कोर्सेज है ये भी हमें देखना पड़ेगा, कितनी सीटें हैं। फिर मैं बात कर रहा हूं उस 70% रीजन की बात कर रहा हूं, गांव देहात जहां पे, वहां आप जाके देखिए कि वहां जो कॉलेज है उनकी हालत क्या है। वहां पे बीए और बीकॉम पढ़ाई हो रही है, वहां पे मैनेजमेंट की पढ़ाई के कोर्सेज चल रहे हैं क्या, कंप्यूटर एजुकेशन है क्या, कंप्यूटर एजुकेशन अगर है तो वो हिंदी माध्यम में पढ़ाया जाता है, वो बच्चे आके दिल्ली में उनको नौकरी नहीं मिल सकती है। अभी जो 20% का जो हमारा हिस्सा है, जो मध्य वर्ग है, उन्हीं के ज्यादातर बेटे बेटियां उन कॉलेजों में जाके पढ़ पा रहे हैं जहां महंगी काफी फीस है। आप देखेंगे जो प्रोफेशनल कोर्स के जो इंस्टीट्यूट हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, उनमें फीस ज्यादा महंगी है, उनके कोर्स, उनकी सीटें बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा कारण है। हाँ, वो जो बात अभी हमने कही थी कि अभी टाइम लगेगा, उसमें एक हिस्सा ये भी है। इन्होंने एक बहुत प्रैक्टिकल बात कही है। मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहूंगी। आज से अगर 10 साल पहले, 20 साल पहले अगर हम ये बात कहते कि हाँ, चूंकि मैं इस 70% जैसा कि आप बता रहे हैं, 70% ऑफ रूरल इंडिया की जो बात कर रहे हैं, वहां का हूं, इसलिए मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। आज के डेट में ये चेंज बिल्कुल चेंज हो चुका है। आपके घर पे बैंक लेकर आएगी एजुकेशनल लोन्स, ऐसा कुछ चेंज हो गया है। सिर्फ आप क्वालिफाई तो करो, क्वालिफाई, जस्ट हैव दैट गट, अपने आप में वो हौसला तो लाओ कि मुझे कुछ अलग लीग से हटके करना है। ऐसा थी, इन्होंने एक एग्जांपल कोट किया था डिफेंस सर्विसेज का, क्योंकि फिजिकली वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती। फिर हम क्यों एक बवाल मचा देते हैं जब डिफेंस सर्विस में लोग कहते हैं कि औरतें यहाँ आती हैं, क्यों, उनको यहाँ पे क्या काम है, क्यों हम चाहते हैं कि इस पे शोर मचाते हैं कि लड़कियां डिफेंस में कम क्यों हैं, जब वहां पे हम लोग खुद इस बात को एंडोर्स कर रहे हैं कि लड़कियां जो हैं वो उसके लिए शायद बनी नहीं है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे? मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि जैसे इन्होंने कहा कि जिस एबिलिटी पर ध्यान देके, जैसे कि डिफेंस की बात आपने की, ठीक है, फिजिकली दे आर नॉट स्ट्रांग, लेकिन इसका तो ये मतलब नहीं हुआ कि बिल्कुल उनको हमेशा के लिए दबा करके आप उनको अपॉर्चुनिटी दोगे तब तो वो ऊपर आएंगी। अब अगर उनको अपॉर्चुनिटी दोगे ही नहीं तो फिर वो ऊपर आएंगी कैसे? नहीं, मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी की बात जहां तक कर रही हैं आप, तो क्या किसी औरत को आप अपॉर्चुनिटी देंगी तो वो बाप बन जाएगी? बाप नहीं बन सकती है, लेकिन औरत जो है, अपॉर्चुनिटी का एक खास स्टेज होगी, वहां भी एक हद होगी। अपॉर्चुनिटी अप टू किस स्टैंड, कहां तक अपॉर्चुनिटी देंगी आप? लेकिन खान साहब कई बार हमें लगता है कि हम डिमोरलाइज भी करते हैं उनको, बजाय हम उनको प्रेरित करने के बजाय कि आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए। तो है जहां आप आर्मी की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दुनिया के ऐसे तमाम देश है जहां महिलाएं वहां पे सुरक्षा गार्ड के रूप में, आर्मी के रूप में वहां काम कर रही हैं। प्लीज गिव मी द अपॉर्चुनिटी। मैंने जो आपने जो जवाब दिया कि औरत बाप नहीं बन सकती, औरत बाप सा काम तो कर सकती है, एक घर को चला तो सकती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। दे हैव दैट डिटर्मिनेशन, वो ऐसा कुछ काम तो कर सकती हैं जो एक बाप भी कर सकता है। जी। अच्छा, अगर एक बात हम यहाँ पे ये करें कि जो बच्चे होते हैं उसमें लड़कों की पढ़ाई पे, उनके करियर एजुकेशन पे ज्यादा जोर इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो लड़के हैं और बुढ़ापे का सहारा है, इसलिए उन पे ज्यादा ध्यान दो, और लड़कियों की शादी हो जाएगी, चले जाएंगे। ये किस हद तक एक फैक्टर है? खान साहब, आप ये बताइए। मेरे ख्याल से हमारे कल्चर में ये चीज थी, लेकिन जब से हमारी बच्चियों ने प्रूव करना शुरू कर दी अपनी एबिलिटी, तो धीरे धीरे अब पढ़ी लिखी फैमिली से ये चीज़ दूर होती जा रही है। और जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक है, इसके बिल्कुल पलट है। वहाँ तो तालीम तो बाहर बुनियादी सबका हक है। एक मर्द बच्चे यानी एक लड़के के मुकाबले में एक लड़की की तालीम पर ज़्यादा अहमियत दी गई है, इस लिहाज से कि एक लड़की अगर जब तालीम हासिल करती है तो एक अगली नस्ल की पढ़ी लिखी माँ बनती है। बहुत सही। लेकिन मैंने फिर कहा, शालिनी से मैं कहूंगा माफी के साथ, देखो भाई, हम मेल हैं, मेल अपने फेवर की बात करेगा और आप शालिनी हैं तो आपको अपनी बात करनी चाहिए। इस मैं आप ही से ये सवाल करूंगा कि ये लड़कियों की दुर्दशा क्यों है इस वक्त? क्योंकि यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ माहौल में परिवर्तन लाने की जरूरत है। वो शुरू हो सकता है आपके परिवार से। आप एक फादर हैं, आपकी पत्नी होंगी घर पे, आप एक माहौल अगर देंगे अपने बच्चों को कि हाँ तुम भी ये कर सकते हो, यानी माहौल रहेगा, आप कहती हैं बहुत ज्यादा। इस बारे में हम लोग बात करते हैं, लेकिन फिलहाल एक नजर डालते हैं प्लाज्मा पे। ये तो पुरानी सोच हो गई, बहुत कुछ कर सकती है। एंड दे आर डूइंग फार बेटर देन एनी मेल कैन डू। मैं खुद कॉलेज में पढ़ रही हूँ और एज वेल आई एम डूइंग इवेंट्स एंड प्रमोट। मैं खुद भी कोऑर्डिनेट भी करती हूँ, वर्क भी करती हूँ, तो मैं कॉलेज तो जा ही रही हूँ, साथ में काम भी कर रही हूँ। मेरे पेरेंट्स का भी ये सोचना है कि अगर आप कुछ पढ़ लिख रहे हैं तो उसके साथ अगर आपको टाइम मिलता है तो आप काम भी कर सकते हो। जहाँ तक मेरा अंदाजा है, आई बीइंग एयरफोर्स ऑफिसर, आई पर्सनली फील द बायोलॉजिकल ब्रेन ऑफ एवरीबडी इज ऑल द सेम, लेट इट बी अ मेल और अ फीमेल। हम लोग क्यों, वाई डू वी प्रिफर मेल एज अ वर्किंग एंड अ लेडी टू सिट इन द हाउस? नाउ कमिंग टू माई पर्सनल व्यू,
I fully agree that whatever a male can do, a female can always do much better than a male. There's no doubt about this. We have got so many lady officers in our house, in our Air Force. We have got ladies working all around the country, and they are doing far better than any male can do. नहीं, ये तो पुरानी सोच हो गई है कि टीचर बनना है और ये सब हाउसवाइफ वगैरह, ये सब तो बेकार की सोच है जो अभी तक गांव में ही सीमित है। लेकिन अभी हम लोग आप देख रहे हैं, जैसे हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं तो आप देखेंगे हर घर से लड़की बाहर निकल के काम कर रही है। अगर आप पेरेंट्स हो, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हो, दोनों काम करना जरूरी है। अपने माँ बाप ये सोचते हैं लड़की के लिए कि किस लिए बाहर भेजना, किस लिए उनको परेशान करना, why should they suffer? Basically they want to give them as much as comfort as possible, as pampering as possible. Basic idea is that. Otherwise, if we see in a broader aspect, and हम जितना अपने boys को, अपने लड़कों को प्रोत्साहन देते हैं, we can always give that same to girls also. And finally, they can also do same thing whatever a boys can do. अगर लड़कियों को मौका दिया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकती है, बल्कि अधिकतर कर ही रही हैं। और भी उन्हें अगर सपोर्ट मतलब और भी वो दिया जाए, जिस तरह लोग घर में रोकते हैं किसी न किसी वजह से, अगर वो सब माँ बाप भुला दें और लड़की को मौका दें तो लड़की बहुत ऊंचे तक बढ़ सकती है। एक चीज यहाँ सामने निकल के आई वो ये कि अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो लड़की बहुत कुछ कर सकती है। खान साहब, एक बात और जो निकली वो ये कि बायोलॉजिकली इनका मानना है कि लड़की और लड़के के ब्रेन में कोई फर्क नहीं है, हर काम जो लड़का करता है वो लड़की उससे कहीं बेहतर कर सकती है। शायद इस बात पे शानी ने पहले भी कुछ कहा था, और आप कुछ इस पे और कहना चाहें? ये उनका पर्सनल व्यू है कि एक लड़की एक लड़के ज्यादा अच्छा कर सकती है, वो भी मेरे ख्याल से उनका भी बैलेंस थोड़ा सा व्यू नहीं है। हमें इस मामले में ईमानदारी से बात करनी चाहिए और प्रैक्टिकली अगर बात करें तो आपका ज्यादा अच्छा है। उसमें हम ना तो लड़की को जिताना है, ना लड़के को हराना है, ना लड़के को जिताना है, ना लड़की को हराना है। ईमानदारी की बात यही है कि कुदरत ने, मैं अपनी बात इस पे पूरी फाइनल फिर से करूं इस बात पर, शायद इसको कंफ्यूजन ना हो, कुदरत ने कुछ सलाहियतें लड़की को दी हैं, कुछ सलाहियतें लड़के को दी हैं। लड़की को अपनी सलाहियतों को पहचानना चाहिए और उसके मुताबिक अपने फ्यूचर तय करना चाहिए, और लड़के को अपना सलाहियतों को पहचानना चाहिए और अपना फ्यूचर तय करना चाहिए। अच्छा, एक बात और खान साहब, अगर यहाँ देखी जाए, हमने एक बात की जनरल लड़कियों की क्या है, अगर खासकर मुसलमान लड़कियों की बात की जाए वो तो प्रोफेशंस में और भी कम नजर आती हैं। ऐसा क्यों होता है, जबकि ईरान जैसी कंट्री में जहां पूरे हिजाब में वो होती है, हर तरह के प्रोफेशन में नजर आती है? इस बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। नाज़रीन, अभी वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे मौजू पे हमारी बहस जारी रहेगी, इसलिए आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है ऐसा क्यों है में। खान साहब, हम लोग ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे कि आखिर मुस्लिम लड़कियां इतनी कम नजर आती हैं प्रोफेशनल कोर्सेज में। इसका जवाब ये दिया जा सकता है कि शायद अभी हमारे हिंदुस्तान में जो मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियां हैं उनमें अवेयरनेस और लैक ऑफ नॉलेज बहुत ज़्यादा इस पर असरअंदाज करती है। और दूसरी चीज़ ये कि मुस्लिम लड़कियों को मजहबी तौर पर भी अभी उनमें कमी है। हम ट्रेडिशनल मजहबी हैं जी, अभी मजहब के बारे में, चूंकि इस्लाम एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है तो उससे हमारी अवेयरनेस कमी है जी। तो बुनियादी तौर पर हमें ये चाहिए कि मुसलमान कम्युनिटी के साथ साथ मुस्लिम बच्चियों को भी तालीम की तरफ, दुनियावी और दीनी दोनों तालीम की तरफ उनको रुझान दिलाना चाहिए। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी इसमें रोकते हैं। ऑब्वियसली पेरेंट्स और सोसाइटी दोनों चीजें आ जाती हैं जी। अच्छा, हम लोग इस बारे में बात करते हैं, लेकिन देखते हैं लोगों का क्या कहना है करियर्स के ऊपर। हम अपनी बहू बेटियों को चाहे कि आगे बढ़ाना चाहें तो नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अगर उनको एडमिशन मिलता है कहीं बाहर तो हम भेज नहीं सकते। बहुएं अगर नौकरी करती हैं तो हम उनको नहीं भेज सकते कि अकेली बाहर कैसे रहेंगी, लड़कियां अकेली बाहर कैसे रहेंगी, बाहर कैसा माहौल होगा, पीजी कैसे होंगे, हॉस्टल्स कैसे होंगे। तो ये सब देखने के कारण हमें ये प्रॉब्लम आती है कि क्या हम अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, लड़कियों को। लड़कियां वर्किंग होती हैं, उन्हें प्रॉब्लम पेरेंट्स क्यों सोचते हैं कि उन्हें ना दें, हम क्यों ऐसा चांस ना दें? ड्यू टू क्राइम। अगर ये क्राइम लेवल ना हो, क्राइम लेवल कम हो तो हर एक लड़की को चांस मिलेगा। पेरेंट्स खुद ही उसे डिवोट करेंगे, उनके साथ कहेंगे, मोटिवेट करेंगे, तुम खुद जाओ। मेरी भी 2 बेटियां हैं और एक प्रेस रिपोर्टर है, एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रही है, फाइनल ईयर में है। और मैं चाहती हूँ सभी लड़कियों को मौका मिले और अच्छे से अच्छे वो एस्टेब्लिश हो सके। दे शुड बी अलाउड, हर चीज़ बनना चाहिए। नासा जाकर एस्ट्रोनॉट बने, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। आई थिंक एयरफोर्स ज्वाइन करें, जो भी हो,
क्यों, हमें क्या कमी है हम में और बाकी मैन में क्या कमी है? वी आर द सेम। वो भी हमारी तरह इंसान ही है, वो कोई दूसरे प्लेनेट से नहीं आई है। उन्हें पूरा पूरा चांस मिलना चाहिए हर फील्ड में। जिस फील्ड में लड़के जा सकते हैं उस फील्ड में लड़कियां जा सकती हैं। हमारे यहाँ मेंटालिटी ये होता है कि लड़का सब कुछ होता है, ऐसे कुछ नहीं है। तो आप अपने बेटों को यो सिखाओ, प्लीज रिस्पेक्ट अपनी बहन को, अपने सिस्टर्स को। लड़की किसी चीज में कोई चीज में पीछे नहीं है, लड़की का भी हक है कि लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। तो मेरे हिसाब से लड़कियों को पूरा हक है अपना कैरियर चुनने का। करने को वो सब कुछ कर सकती हैं। आप इंदिरा गांधी को देखिए, सोनिया गांधी को देखिए, वो भी अकेली रही हैं, उनके हस्बैंड नहीं रहे और वो आगे बढ़ी। अगर उन्हें सपोर्ट, सही रास्ता दिखाने वाला अगर उन्हें कोई मिलेगा तो वो सब कुछ करके दिखा सकती हैं। कुछ लड़कियां हैं ऐसी जो पीछे हट जाती हैं, पर जो जाना चाहती हैं उन्हें उनके सर्कमस्टांसेस जाने नहीं देते आगे। एक बात जो इसमें निकल के सामने ये आई कि जो प्रॉब्लम्स असल में लड़कियों को होती है कहीं बाहर भेजने में, नौकरी करने में, उसमें कहीं ना कहीं सिस्टम या क्राइम रेट जो हमारा हाई है वो भी एक फैक्टर होता है जो पेरेंट्स घबराते हैं। पांडे साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, आपने ये बात ठीक कही है कि जब लड़कियां घर से जाती हैं तो उनके माँ बाप को एक चिंता होती है, एक डर होता है कि बड़े शहरों में जा रही है, वहाँ क्राइम रेट इस तरह से बढ़े। ये बिल्कुल ठीक बात है और इस पे मुझे लगता है कि इस ये सिस्टम की बड़ी खामी है और अगर जब तक क्राइम रेट हमारा कम नहीं होगा तब तक ये शायद ऐसी समस्या बनी रहेगी। दूसरा अच्छा, एक चीज और यहाँ पे अगर शालिनी देखी जाए तो उन्होंने कहा कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं अगर उन्हें सही सपोर्ट मिले। किस तरह का सपोर्ट है, क्या किया जा सकता है? एक मॉरल सपोर्ट, एक परिवार से जो मॉरल सपोर्ट मिलता है या फादर से मिले, भाई से मिले, पति से मिले। इवन शादी के बाद भी लड़कियां पढ़ सकती हैं, कुछ अपने लाइफ को दिशा दे सकती हैं। आस पड़ोस का माहौल कैसा है, क्राइम वहाँ है नहीं है, वहाँ का सिस्टम तो किस तरीके का, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं एक लड़की को इनकरेज करने के लिए, उसकी सिचुएशन इंप्रूव करने की, ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां करियर में आए? पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। वो अपने बच्चों में एक जो वल्नरेबिलिटी और एक प्रोटेक्शन का जो भावना है कि हाँ तुम ये मत करो, तुम इतने बजे से पहले घर आ जाओ, या ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसे कपड़े मत पहनो, वैसे मत पहनो, ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उसको कुछ हद तक कम करना पड़ेगा। एज अ करियर काउंसलर आप क्या सजेस्ट करेंगी लड़कियों के लिए? जैसे मेरे पास जो लड़कियां आती हैं, अधिकतर ऐसी लड़कियां आती हैं जो पूरी तरह से कंफ्यूज होती हैं। अब या तो उनके पीयर प्रेशर ज्यादा होते हैं, लड़कियां जैसे उनकी सहेलियां बोलती हैं कि हाँ भाई मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, चल तू भी कर ले। अब उन्हें खुद पता नहीं होता है कि वेदर दे आर फिट फॉर दैट जॉब, दैट करियर और नॉट, तो वो कंफ्यूज हो जाती। पेरेंट्स बोलते हैं नहीं, इंजीनियरिंग और मेडिकल लाइन, ऐसा लगता है जैसे ये बेस्ट लाइन है और अगर मेरा बच्चा अगर इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बना तो फिर उसका जीवन व्यर्थ है। ऐसा एक अभी भी एक ऐसा सेगमेंट है पेरेंट्स का जो मानता है। इसके अलावा भी डॉक्टर एंड इंजीनियर के अलावा भी लाइफ है, अदर करियर्स भी है, ये मानने के लिए पेरेंट्स तैयार नहीं। अब बच्चों के ऊपर क्या प्रेशर होता है कि मैं पेरेंट्स को दुखी करूं, उन्होंने मेरे ऊपर पैसे लगाए, मेरे ऊपर विश्वास, मतलब उनकी बात को भी वो फिर मान जाती हैं उस प्रेशर में आके। मेरे पास जो बच्चियां आती हैं वो पूरी तरह कंफ्यूज आती हैं। उनको लगता है मैं अपने पेरेंट्स के बात को मानूं या फिर मैं जो अंदर से करना, मेरी जो अर्ज है मैं ये करना चाहती हूँ वो करूं, या फिर मैं अपने दोस्तों का बात मानूं। तो उस तरीके के स्थिति में अगर सही दिशा मिले और उनको सही बताया जाए कि तुम अपने आप को पहचान। हाँ साहब, आप एक टीचर की हैसियत से क्या कहेंगे कि मैं इस सिलसिले में सिर्फ यही कह सकता हूँ, उसमें अनिल और शालिनी की बात भी कवर हो जाएगी कि हमें हर कोने से उसके लिए कोशिश करनी होगी। पेरेंट्स की अवेयरनेस भी जरूरी है, पेरेंट्स के दिल से ये ख्याल भी निकालना कि बच्चे हमारे अनसेफ हैं, ये सब चीज़ें खत्म होनी चाहिए। उसके लिए फिर एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी आ जाती है, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी आ जाती है कि वो टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन करीब से करीब कर दे हमारे हासिल करने वाले के पास। और इस सब के साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जिस तरह से कुछ डिपार्टमेंट्स कंपलसरी होते हैं, उसी तरह से कैरियर डिपार्टमेंट भी, कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट हर जगह होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि आप उसके पास पहुंचा देंगे कि साहब ये कोर्स है, लेकिन उसको मालूम ही नहीं है कि इसका स्कोप क्या है, तो क्यों ज्वाइन करेंगे वो बच्ची? तो उसको पता भी होना चाहिए। और मुझे लगता है हिंदुस्तान के अंदर एडमिशन से पहले कम से कम हर अच्छे इंस्टीट्यूशन में ये होना चाहिए कि पहले कैरियर काउंसलिंग वालों का एक पीरियड होना चाहिए। साइकोमेट्रिक टेस्ट आता है, उसके द्वारा आप डिसाइड कर सकते हो, आप एक हद तक पता लगा सकते हो कि बच्चे की रुझान किस तरफ है। जैसा कि डॉक्टर यानी कि अगर हम लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान दें तो बच्चे का रुझान सिस्टमैटाइज्ड तरीके से हम लोग इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। शुक्रिया आप लोग का हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच।
नाज़रीन, आज की बहस से ये बात तय है कि पिछले कुछ सालों में लड़कियों की पोजीशन प्रोफेशनल कोर्सेज में काफी इंप्रूव की है, लेकिन ये नंबर अभी भी बहुत कम है जब हम कंपेयर करते हैं उन्हें बाकी मर्दों के साथ। कई बार इसकी वजह ये होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है या फिर वालिदैन के दिल में एक तरह का खौफ होता है बेटियों को घर के बाहर भेजने से। वजह कुछ भी हो, लेकिन जरूरी ये है कि हम लड़कियों को इनकरेज करें कि वो जो हासिल करना चाहती हैं वो उस तक पहुंचे, उस मकाम तक पहुंचे, ताकि वो अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकें। अगले हफ्ते ऐसे ही एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज। प्रॉब्लम यह है आज की सोसाइटी के साथ कि उसमें एजुकेशन तो बहुत है, लेकिन मोरालिटी और वैल्यूज ऑलमोस्ट लो है या बिल्कुल खत्म के कगार पे है।